ये कहानी है दो दोस्तों की, जिनकी दोस्ती की शुरुआत एक हॉस्पिटल के बेड से हुई थी, जहां पे दोनों एडमिट थे। जिसमें से एक दोस्त को पैरालिसिस का अटैक आया था, उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में भर्ती था। उसके गर्दन के नीचे की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी और वो अपनी उंगली तक नहीं हिला सकता था। और वो आदमी केवल बोल सकता था और देख सकता था, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं कर सकता था। और जो कोई भी नर्स या डॉक्टर उसके पास आते, उनसे वो सिर्फ एक गुजारिश करता कि मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो जिससे मेरी मृत्यु हो जाए बिना दर्द हुए। अब मैं और जीना नहीं चाहता, ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूंगा। लेकिन वहीं पे जो उसका दोस्त था वो चल फिर सकता था, बात अच्छे से कर सकता था। तो वो जो दोस्त था उसका, वो हर सुबह और हर शाम कमरे में जो खिड़की लगी हुई थी वहां से जो दृश्य दिखता था उसे बताता रहता था कि एक गाड़ी जा रही है, वो बिल्डिंग उधर है, आज क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। वो हर एक चीज उसे बताता जो उस खिड़की से वो देख सकता था, चाहे वो आसमान हो, चाहे नीला समुंदर क्यों ना हो, सब कुछ बताता रहता था। और ऐसा करने से उस पैरालिसिस दोस्त के अंदर जीने की एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। और अब वो पैरालिसिस दोस्त एक नई सुबह और एक नई शाम को इंतजार करने के लिए बेकरार था, क्योंकि वो चाहता था कि नीचे क्या हो रहा होगा वो अपने दोस्त के मुंह से सुनना चाहता था। कुछ दिन ऐसा प्रोसेस चलता रहा, लेकिन अगली सुबह जब उसका दोस्त उठता है तो वो देखता है कि मेरा दोस्त वहां पे नहीं है, बेड खाली हो चुका है और वो पैरालिसिस वाला दोस्त अकेला वहां पे लेटा हुआ है। फिर नर्स उनसे कहती है कि आपको तो उसने बताया होगा कि उसके पास कुछ ही दिन बाकी थे, उसको ब्रेन ट्यूमर था, जिसकी वजह से कल रात को ही उनकी डेथ हो गई। और ये बात सुन के उसके अंदर की जो उम्मीद जागी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका दोस्त ही था जो उसको बाहरी दुनिया से कनेक्ट करे हुए था। नहीं तो उसके पास कोई जीने की उम्मीद नहीं थी, पर वो भी जा चुकी थी। और उसके बाद कुछ दिनों तक वो लगातार रोता रहा और फिर अंत में उसने जीने की चाह ही छोड़ दी। लेकिन उसके अंदर एक ये भी चाहत जाग गई थी कि मरने से पहले मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस खिड़की से क्या दिखता है, कितने खूबसूरत नजारे, लोग और चीजें दिखती हैं। और जैसे जैसे उसकी ये चाह बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसके बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से जो उसका पैरालिसिस वाला अंग था वो भी थोड़ा मूवमेंट करने लगा। और ऐसा रोज रोज ट्राई करने से उसने एक दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी अपने आप को खड़ा करने में। और फिर जो हुआ उसको सुन के आप भी कहोगे कि ये कोई मैजिक से कम नहीं है। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह खड़ा होके दिखा ही दिया सबको। लेकिन थोड़ी ही देर में वो गिर पड़ा वहां से, क्योंकि वो चलना पूरी तरीके से भूल चुका था और उसका बैलेंस संतुलित नहीं था। लेकिन किसी तरह से गिरते पड़ते रेंगते हुए वो खिड़की की तरफ पहुंचता है और फिर देखता है वहां का दृश्य। लेकिन जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसके सामने एक काली दीवार थी और कुछ नहीं, जहां से कुछ भी देखना असंभव था। और वो जब ये देखता है तो वो जोर से चिल्ला के गुस्से में नर्स को बुलाता है और वो कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, इतने खूबसूरत नजारे के सामने तुमने ये काली सी दीवार क्यों खड़ा कर दिया। नर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उस खिड़की के सामने जो दीवार थी वो ऑलरेडी पिछले 10 सालों से वहां पे मौजूद थी। और तब जाके उसे ये बात समझ में आई कि उसका दोस्त उससे झूठ बोल रहा था। और ये बात वो आदमी उस नर्स से भी पूछता है कि जब ये काली दीवार इतने दिनों से है तो मेरा दोस्त मुझसे झूठ क्यों बोलता रहा कि इस खिड़की के बाहर बहुत ही अच्छे नजारे दिखते हैं। फिर नर्स मुस्कुराते हुए कहती है कि देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला, लेकिन मुझे एक बात पता है कि उन्होंने जो कुछ भी आपसे कहा वो कहने से आपके अंदर जीने की चाहत जाग उठी, जिसकी वजह से आप आज उस बेड से खड़े होके मेरे सामने खड़े हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। आपके वर्ड्स ही हैं जो किसी भी आदमी को गिरा भी सकते हैं और किसी भी गिरे हुए आदमी को उठा भी सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी इस पावर को किस तरह से यूज करते हैं। आप इसको अच्छी चीजों में यूज करते हैं या इसका मिसयूज करते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में। और आगे भी ऐसी स्टोरीज पाना चाहते हैं और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Instagram पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है। अभी के लिए शाइनिंग ऑफ मोटिवेशन लाइन।